नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी हरियाणा। लाइव टीवी हरियाणा का सफ़र नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों से होता हुआ आज मुकंदपुरा गांव तक पहुंचा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी नारनौल पहुंचकर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया था। अब स्थानीय नेता भी चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुके हैं। हमारा सफ़र चल रहा है नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियों को लेकर क्षेत्र की जनता क्या कहती है, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और कांग्रेस पार्टी में किस उम्मीदवार को टिकट मिलनी चाहिए, ये तमाम बातें भी गांव के लोगों से हमने साझा की हैं। आज का हमारा सफ़र मुकंदपुरा गांव से शुरू होता है। आइए सुनते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिर यहाँ की जनता को किसकी सरकार चाहिए। मौजूदा भाजपा सरकार को लेकर भी लोगों ने कुछ बातें साझा की हैं। बेरोजगारी को लेकर भी कुछ बातें साझा की हैं। महिलाओं से बातचीत की गई, बुजुर्गों से बातचीत की, यहाँ के युवाओं से बातचीत की गई। इन तमाम लोगों ने अपनी राय किस तरह से रखी, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी लाइव टीवी हरियाणा के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 और हम हैं नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव मुकंदपुरा में कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं, जानते हैं किस तरह की चुनावी गतिविधियां हैं, किस पार्टी को आप देखना चाहते हैं इस बार हरियाणा में। अजी ये बेटा पोता करेंगे वो मतन के पीछे ही बेटा पोता, लेकिन आपकी तो मर्जी होनी चाहिए। तो मेरी भी मर्जी है, उनकी मर्जी। कौन सी, बीजेपी या कांग्रेस, कौन सी सरकार? ये कांग्रेस। कांग्रेस। तो कांग्रेस में उम्मीदवार कौन चाहिए आपको? अब मन इतनी बात करना पता नहीं है। चंद्र प्रकाश। नहीं, आप अपनी मर्जी से बताओ, आप किसको चाहते हो, किसी के कहने से? मैं आ रही क्या सोच करूंगी जी, परिवार के साथ। इनका कहना जो परिवार कहेंगे, यानी कि परिवार का दबाव आज भी वोटों पे चलता है। बुजुर्ग महिला हैं, जबकि इनका परिवार में चलना चाहिए था कहना कि किसको मत दिया जाए। इनके हिसाब से तो ये है कि जो बेटे बहू कहेंगे उस आधार पे ये माताजी चलेंगी। आप क्या कहेंगे, कौन सी सरकार होनी चाहिए? कांग्रेस की होनी चाहिए सरकार। कांग्रेस क्यों होनी चाहिए बताइए? वो गरीबों को वो करेगी, गरीबों को भलाई तो कांग्रेस ही करेगी, गरीबों की भलाई करेगी। हाँ। तो अगर कांग्रेस की बात करें तो उम्मीदवार तो बहुत हैं, कौन सा उम्मीदवार ठीक लगता है आपको? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश में क्या खास बात है, दूसरे में नहीं है, क्या देखा आपने? मानो कुछ है कि आपके लिए काम करते हैं, कोई काम कर देंगे हमारा, कोई बताएंगा जो काम कर देंगे। हाँ। और भी है। पानी बताइए क्या समस्या है? पानी की भी दिक्कत आ रही है। अनु बताओ, ठाडलियां तो सारा काम कर लियो, गरीब को कुछ को कोई नहीं। तो अब चुनाव आ रहे हैं, फैसला आपके हाथ में, जिसकी सरकार बनाना चाहो तो किसकी सरकार चाहते हो इस बार? कांग्रेस की। हाँ। और भी है, आप बता रहे थे कि किस तरह का माहौल है यहाँ? या तो माहौल इसे कोई तो पानी खातर डोला सर, कोई बोटा खातर। तो अब चुनाव है, चुनाव में कौन? अभी कांग्रेस की बीजेपी की सरकार आए बाद में लाइट भी नहीं आ रही है। तो अब चुनाव आएंगे हरियाणा के, तो परिवर्तन करोगे, कौन सी सरकार चाहोगे? कांग्रेस में उम्मीदवार कौन? चंद्र प्रकाश को क्यों चुन रहे हो? और भी तो नेता है। पढ़ा लिखा ही समझदार है, कुछ करेंगे गरीबा के लिए। और के कांग्रेस की सरकार में लग गया सब, बीजेपी की सरकार आ गई, अभी तक पक्का भी नहीं है, अभी कच्चा ही है। अभी आप भी कुछ कह रहे हो, क्या कह रहे हो? बच्चों के बारे में बता रहे थे, कच्चे पक्के टाबर में को कत लग गया ना, और ना पढ़ा लिखा डोल रहा सारा ये गया, हर कोई वही को घर न बैठा से। बताओ, तो नाराजगी है बीजेपी से? ना नाराज के किसी में। आप कह रहे हैं कि भी बच्चे नहीं लगे तो कांग्रेस को चाहेंगे, तो बता रही जो कोई करेंगे कान जो करेंगे जी, अब बच्चा लगना चाहिए। आप ये कुछ और भी कहना चाह रही हैं? आप इधर आइए, पीछे आपके धूप है, यहाँ पर आइए। क्या और बताइए, क्या कहना चाह रही हैं? जी हम तो सोचा हमारा बच्चा लगे कांग्रेस की सरकार आ जाए तो
बच्चे लगे हैं। बीजेपी में नहीं लग पा रहे? ना, कोई भर्ती नहीं खुल रही, जब कहाँ जाएंगे बच्चा। एक बेटो लाग ये भी कच्चा में रह गयो, एक बेटो लाग हो भी कच्चा में, हो भी कोने बनायो, अभी पक्का में करो, कोई पक्के में नहीं है। महिलाओं की आप बीती हमने सुनी। बिजली की भी समस्या है और पानी की भी समस्या है। बीजेपी चाहे जितने मर्जी दावे करे, लेकिन उन दावों का असर इन महिलाओं पर मुझे देखने को नहीं लग पा रहा। नौकरी की बात करें तो इनका साफ तौर पे बीजेपी पे आरोप है कि उनके बच्चे बीजेपी सरकार में नौकरी नहीं लग पा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे ताकि इनके बच्चे नौकरी लग पाएं। हालांकि हम इस बात का दावा नहीं करते कि सरकार किसकी बनेगी और किस सरकार में कोई नौकरी लगेगा या नहीं लगेगा। जनता की, पब्लिक की जो आवाज़ है, जनता जो कह रही है, उन बातों को, उनकी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर प्रसारित कर रहे हैं। चलते हैं इसी गांव में एक और पड़ाव की जगह, लोगों से बात करते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। मुकंदपुरा गांव में अगला पड़ाव, इसी गांव में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हम हैं। गांव की शोभा माना जाता है बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बहुत पुराना ये पेड़ है और इसी के नीचे गांव के कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर विधानसभा हरियाणा चुनाव 2024 में किस तरह का माहौल है, कौन कौन पार्टियां हैं जनता के बीच, कौन उम्मीदवार है। इन तमाम मुद्दों पर हम गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनके विचार भी ले रहे हैं कि उनके लिए कौन सी पार्टी और कौन उम्मीदवार ठीक है। विधानसभा चुनाव है आने वाले टाइम में, कभी भी चुनाव डिक्लेयर होंगे कुछ समय बाद। क्या मानते हैं कौन सी पार्टी होनी चाहिए हरियाणा में? कांग्रेस पार्टी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी क्यों? देख लिया इनको 10 साल हमने, बस ठीक है। अब इतना मन पसंद नहीं है, जितना हम चाहते थे वैसा काम नहीं है। जिन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं किए। तो कांग्रेस में उम्मीदवार की बात करें तो कैसा उम्मीदवार आपको चाहिए, कौन होना चाहिए नांगल चौधरी विधानसभा से? यहाँ से तो शायद साहब यही पढ़ा लिखा भी है, वो एडवोकेट भी है, चंद्र प्रकाश ही बढ़िया है। चंद्र प्रकाश, लेकिन उम्मीदवार तो बहुत हैं कांग्रेस में। उम्मीदवार तो होंगे मगर वो सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है सक्सेसफुल? यहाँ जातिवाद तो है ही, आपको पता है। जातिवाद है, तो जातिवाद में अगर हम गुज्जर की बात करें तो गुज्जर में तो और भी उम्मीदवार, ऐसी कैंडिडेट भी आ जाते हैं इसमें। ऐसी कैंडिडेट भी आते हैं। मतलब कांग्रेस पर रुझान है और उम्मीदवार की बात करें तो चंद्र प्रकाश है। क्या मानते हैं आप? बस ये भाई साहब कह दी ये बात है। बताइए भाई साहब की नहीं, आपका मत आपका है, वोट आप डालने जाएंगे, आप अपना डालेंगे, आप अपना मत। वो थोड़ी सी जनता के बीच में निकटता बढ़ता रहता है। कौन नाम लेके बताइए? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश, हाँ। मतलब चंद्र प्रकाश को चाहते हैं आप। आपका क्या विचार है? आप यहाँ ये आके, आप पीछे धूप है, हमारा भी यही है। क्या क्या काम करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, ये इसी गांव के मजदूरी करते हैं। बताइए अपना 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 विचार बताइए। देखो, इसको छोड़ दीजिए। हमारा तो मतलब ये है कि जो अच्छा काम करे, हमारी सुनवाई करे। अब जैसे कि 10 सालों से हमें प्लाट अलाट हुई, हाँ। वो आज तक नहीं हुई। जी। जो मकानों, गरीबों के लिए मकान बनाने की स्कीम आई, वो भी हमें नहीं मिली। फिर हम कैसे दे बीजेपी? मतलब बीजेपी के साथ नहीं है, किसको चाहेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को। और कांग्रेस में उम्मीदवार कौन ठीक ये लगता है? हमारे नजदीक का है ना, चंद्र प्रकाश, हाँ। हम उसी को दे। आपके नजदीक के हैं ये? हाँ। कौन से गांव के हैं? ये बेलूंडला। बैरूनला का। हाँ। 100 गज के जो प्लाट है वो नहीं मिल पाए, लोगों में नाराजगी है, मजदूरों में नाराजगी है, जिनका हक था उन्हें नहीं मिल पाए। और भी है, क्या क्या माहौल है गांव का चुनाव को लेकर? यहाँ पे ये चंद्र प्रकाश ही जीत सकता है। राज तो इस समय बीजेपी का हरियाणा में और केंद्र में भी। बीजेपी ने जो भी इतने वादे किए थे कि एक भी पूरा नहीं किया इसने। आ जाओ गुरुजी। कौन कौन से वादे नहीं हुए? जैसे ये प्लाट हुआ, मैं काला धन। क्या आप क्या काम करते हैं? मैं सिलाई काम करता हूँ। सिलाई का काम करते हैं। वादे बताइए, क्या क्या वादा? जैसे काला धन लेके आऊँगा, ये भी नहीं ले, ये क्या लेके आया इसने? और बहुत ज़्यादा ऐसे क्या है, ये एक बताइए। हरियाणा की बात करें या आपके गांव की बात करें, आपके क्षेत्र की बात करें, तो क्या अनदेखी इस क्षेत्र में हुई है? देखिए सबको ये तो ये है, राजनीति है, गलत है ये। बीजेपी हमारी पसंद नहीं है। कौन सी पसंद है पार्टी? कौन सी? कांग्रेस पार्टी। और उम्मीदवार? चंद्र प्रकाश एडवोकेट। आप तो सभी उसी के साथ हैं।
कहीं उनके भेजे हुए तो नहीं है? नहीं कभी? नहीं, हमारे पड़ोसी हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा शिक्षित अच्छा, हैं। ये होता है कि भी टीम आ गई है सर्वे की। आप? चंद्र प्रकाश है जी, चंद्र प्रकाश। और कांग्रेस के तो ये तो ये कई बार कहा जाता है कि एक क्षत्रिय है, उस तरह का माहौल चंद्र प्रकाश का है। हमारे तो कांग्रेस की है ना, वोट हम बीजेपी को देंगे ना तो मान्य नहीं होगा हमारा। बीजेपी को वोट देंगे तो लोग मानेंगे नहीं। हाँ, पैसे वाले का आदमी तो आपको बताइए। आप बताइए, युवा हैं, क्या माहौल चुनावी? मैं तो सर बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ, ठीक है। और अगर मेरी समाज के किसी अच्छे आदमी को टिकट मिल जाती है तो मैं उसके साथ हूँ, वरना मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ। पार्टी की बात करें, आप बीजेपी के हैं, बीजेपी के हमें मिले हैं समर्थक। पार्टी की बात करें तो बीजेपी ठीक लगती है या कांग्रेस? मेरे को तो बीजेपी ठीक लगती है। अगर कांग्रेस में कोई अच्छा नेता हो तो उसकी मदद कर सकते। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनको प्लाट नहीं मिला, काम नहीं हुए उनके, इसलिए बीजेपी से नाराजगी है। तो आप बीजेपी के नेता हो के अपने गांव के लोगों का काम क्यों नहीं करवा पाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, अलॉट पे अलॉट हो दिए, अभी हुए हैं, पहले भी हो गए थे। लेकिन चुनावी अंतिम चरण में प्लॉट लोगों को दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चुनावी ड्रामा तो नहीं है कहीं? नहीं, चुनावी ड्रामा नहीं है, और इस सरकार को इसका बेनिफिट मिलेगा पक्का, बीजेपी को। अगर उम्मीदवार, आप कहते हैं कि अच्छा उम्मीदवार आ जाए, विशेष तौर पर कौन कौन उम्मीदवार आपकी नज़र में है, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का? बीजेपी से तो डॉक्टर अभय सिंह यादव हैं, और एक दयाराम यादव हैं, और छत्रपाल रावत भी हैं, और बहुत सारे हैं बीजेपी में। कांग्रेस से अगर कोई आता तो? कांग्रेस में चौधरी मूलाराम है, चंद्र प्रकाश हैं, राजेश रावत है, राजाराम गौड़वा है। लेकिन इनमें अगर सही इंसान है तो चंद्र प्रकाश एडवोकेट है। अगर वो आ जाता है, उसको टिकट मिल जाती है कांग्रेस की, तो हम चंद्र प्रकाश के साथ हैं, अन्यथा बीजेपी के साथ। इनका साहब कहना है बीजेपी के ये, लेकिन अगर इनकी पसंद का उम्मीदवार चंद्र प्रकाश कांग्रेस से आता है तो ये पाला बदल सकते हैं। राजनीति है ये, राजनीति का खेल नेताओं में नहीं बल्कि वोटरों में भी इस समय चल रहा है। आप नमस्कार। क्या करते हैं आप? मैं गांव में फ़िलहाल गांव की सेवा कर रहा हूं, गांव का मजदूर हूं, या गांव की ये समझो कि रूढ़ी हूं। प्रेजेंट में मेरा जो भाई का लड़का है वो सरपंच है। आपका भतीजा सरपंच है, ये कहा जाए सीधे तौर पे। जी सर। चुनावी रोटियां कैसे सेकी जा रही हैं? चुनाव जब आते हैं ना सर, तब ये नेता, आप भी सर्वे करने के लिए आए हैं तो ये आपको भी ऊपर से दबाव होगा कि सर्वे करके लाओ। तो दबाव नहीं होता, हम जैसे लोगों पे दबाव नहीं होता। अगर दबाव होता तो शायद हम लोग किसी ना किसी के घर पर बैठकर ये सर्वे करके निकल जाते हैं। एक चौपाल में सड़क किनारे बढ़ के पेड़ के नीचे आम पब्लिक आ रही है, जा रही है, खुला मंच है, कोई भी अपना विचार कर सकता है। आपके सामने हमने देखा है, बीजेपी से भी बात की, औरों से भी की, और आपसे भी बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस पार्टी से, लेकिन ठीक है, पक्षपात हमारे यहाँ नहीं है। ओ हमें तो, अगर बीजेपी की सुनना चाहते हो तो बीजेपी में फ़िलहाल डॉक्टर अभय सिंह ने बढ़िया काम किया है, और वो हैं भी, इस एरिया में नहर का भी सुविधा की है, बढ़िया काम किया है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के अंदर एक खींचतान हो गई है, और खींचतान एक जो शिक्षित है ना, शिक्षित चेहरा देखना चाहती है। कांग्रेस का हर वोटर यही चाहता है कि हमारा कैंडिडेट शिक्षित हो। तो उसके अंदर चौधरी मूलाराम भी हैं, राधेश्याम शर्मा जी भी हैं, राजेश रावत भी हैं, और एडवोकेट चंद्र प्रकाश एडवोकेट जी भी हैं। एडवोकेट साहब, एक बार उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था, बढ़िया संघर्ष किया था उन्होंने, लेकिन वो चूक हो गई, जीत नहीं पाए। वो हमारी समाज में कोई फूट थी, इस कारण से। और अब सब लोग यही चाहते हैं मेरे गांव से कि बाबूजी को फिर दोबारा टिकट मिले। कौन बाबूजी कौन? चंद्र प्रकाश एडवोकेट जी को। तो ये क्या गारंटी है कि आपने कहा कि समाज की फूट के कारण चंद्र प्रकाश हारे थे जी, तो इस बार क्या समाज ने एकजुटता का परिचय देते हुए कोई निर्णय लिया? समाज में कोई शिक्षित चेहरा है ही नहीं, चंद्र प्रकाश जी को छोड़ के कोई दूसरा शिक्षित चेहरा कांग्रेस के अंदर नहीं है। काम बीजेपी 15 साल से वो कांग्रेस के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। काम आपने कहा, मैं आपकी बातों में चलता हूं, काम बीजेपी ने करवाया, अभय सिंह ने करवाया,
और चुनाव, अगर विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो आपका मत जा रहा है चंद्र प्रकाश की ओर, इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही है कि भाई शिक्षित चेहरा है और राधे अभय सिंह भी तो IAS रिटायर है। अभय सिंह जी हैं, लेकिन 2 योजना हो गई। अभय सिंह जी अपने काम तक काम रखते हैं बस, पब्लिक के बीच। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी की डेथ हो गई तो किसी के आ जाते हैं, किसी के नहीं आते हैं। जिसका लाइजन होता है वहाँ आते हैं, जिसका नहीं होता है ना नाराजगी, वहाँ नहीं आते। कुछ नाराजगी होती है नेताओं के प्रति कि मेरे पड़ोसी के आ गए, मेरे नहीं आए, इस तरह की बातें हैं। बुजुर्ग हैं, क्योंकि अगर बुजुर्गों से हम बात ना करें तो मैं मानता हूं कि शायद अधूरी बात होगी। बाबूजी, कैसा माहौल है आपके गांव में? बढ़िया माहौल है। पार्टी कौन इस बार आने वाली पार्टी कौन आपकी नज़र में? देखो जी, मैं बताऊँ बात, चंद्र प्रकाश नाम ठेठ का वोट देता रहा था, ठीक है। चंद्र प्रकाश के एक दिन हमारी बात है, बोले बाबा टिकट तो मिल गई जब तो मैं चुनाव में खड़ी हूँ, और नई टिकट मिली तो मैं नहीं खड़ी हूँ। तो टिकट किसको मिलनी चाहिए? अब ये तो आप बताओ अपनी मर्जी से, कांग्रेस की टिकट किसे? देखो जी, ये मानने बताओ क्या पता, ये ताने पता है, हाथ खा। हमें भी नहीं पता होता, ये पार्टी लेवल का फैसला है। लेकिन आप किसको चाहते हो? देखो मेरी बात सुन, बारह को जरा का माए जो 2-3 तो खड़ा होगा तो आ रही ठीक है। और ये खड़े होगो तो 14 जीत तक। बहुत बड़ी बात कही है कि गुर्जर समाज से अगर 2-3 उम्मीदवार अगर खड़े होते हैं तो उनकी हार पक्की है, लेकिन अगर एक उम्मीदवार आता है तो उम्मीद लगाई जा सकती है वो जीत सकते हैं। बुजुर्ग आदमी की ये बात बहुत पते की बात उन्होंने कही है, क्योंकि हम हर गांव में पहुंच रहे हैं। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के जो गांव हैं उनका दौरा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और आज इस गांव का सफ़र इसी पेड़ के पास में, क्योंकि कहा जाता है कि जो वृक्ष है उसके नीचे कही हुई बात झूठी नहीं होती। गांव के अंदर ये भी मान्यता है कि पेड़ के नीचे कस्में भी दिलाई जाती हैं, और आज उसी पुराने एक बरगद पेड़ के नीचे हमने गांव के लोगों से वो तमाम चर्चाएं की जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को कहां से क्या टिकट मिलेगा, वो तमाम चर्चाएं आज इस गांव में की गई हैं। अगला नया गांव कौन सा होगा, जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी हम आपको देंगे।